अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरा व्लॉग थर्सडे और फ्राइडे का है। थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई। तो बस ये हेल्पर से काम करवा रही थी, तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए हुए थे। तो ये उनका प्लांट्स का जो था पार्सल ये रिसीव हुआ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में कुछ बर्तन थे, वो वॉश करने वाले थे। सर्दियों में बर्तन को वॉश करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, स्पेशली मुझे तो ये बहुत टफ ना टास्क लगता है। तो फिर मैंने भी ये दराज से ये ग्लव्स जो थे ये ऑर्डर कर लिए थे। ये बहुत यूज़फुल हैं, ये सिलिकॉन के बने हुए हैं। इससे आपको ठंडे गर्म का कुछ भी एहसास नहीं होता है, और इसके आपके जो हाथ है ना ये भी बिल्कुल डैमेज नहीं होते। कोई किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं होती है। तो मैंने फिर ये ग्लव्स मंगवा लिए। जब से ये ग्लव्स मंगवाए ना ज़िंदगी सुकून हो गई हुई है। तो बस ये ग्लव्स के साथ बर्तन वॉश करने का मज़ा ही अलग है। आप चाहें तो स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, अदरवाइज़ इसके ऊपर ना थोड़े थोड़े से वो स्प्रिंकल से बने हुए हैं, उसके अंदर आप कोई भी लिक्विड वॉश डालें और आप डायरेक्ट भी उसके साथ बर्तन वॉश कर सकते हैं। तो ये दराज पे इजीली अवेलेबल है, और आजकल दराज पे सेल भी चल रही है, तो आप भी जाके तो ज़रूर इसको बाय करें, बहुत काम की चीज़ है। तो बस जी फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बर्तन तो सारे वॉश हो ही चुके हुए थे। बस फिर ये देखें जी, मेरे हाथ देखें कितने साफ़ सुथरे, और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने बर्तन वॉश किए हैं। तो बस फिर मैं आज बना रही थी आलू और अंडे का शोरबा। अंडे बॉयल करके और आलू को मसाले के अंदर भून कर, तो अंडे बॉयल करके तो उसका शोरबा बनाकर तो अंडे उसके अंदर मैंने डाल दिए। सॉरी, मैं इसके जब मैं खाना बना रही थी तो साथ ही हस्बैंड आ गए थे। तो बस जल्दी जल्दी में मैं इसका फ़ाइनल क्लिप लेना भूल ही गई थी। फिर हस्बैंड कहते हैं चलें, ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई है तो चलें फिर मेट्रो चले जाते हैं। वो आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से। तो फिर इस वजह से हम लोग फिर मेट्रो चले गए थे। बिल्कुल भी धूप का तो नामो निशान ही नहीं आया था। लेकिन खैर गाड़ी में तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जो बाहर बाइक्स पर साइकिल पर जो लोग जा रहे होते हैं उनके लिए बहुत सर्दी है। तो सभी अपने आप को कवर करके घर से बाहर निकला करें। तो बस जी हाँ, हम पहुँच चुके हुए थे मेट्रो। काफ़ी वैरायटीज़ के ना हुडीज़, जैकेट्स, पफर जैकेट्स लगी हुई थी, और साथ ही बच्चों के स्कूल बैग भी लगे। स्कूल भी बस खुलने में 2 ही दिन रह गए हैं। देखें अब छुट्टियां एक्सटेंड होती हैं या कि स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएंगी 15 तक। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो बस जी फिर हम मिन्हा यहाँ पे अपनी राइड लेके एंड करके आई थी। तो क्योंकि मेट्रो आए और मिन्हा राइड ना ले, ऐसा तो होता ही नहीं ना है। अभी तो वो जंपिंग भी कह रही थी, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी। तो बस फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी की और गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। और उससे पहले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग जो है ना वो आप मिस ना कर सकें, और मेरी हर जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। तो जी आप लोग बताएंगे आप लोगों के साथ जो मेट्रो का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। आप लोग अपनी ग्रोसरी जो है वो कहाँ से करते हैं। और जब से ये थोड़ा सा इंडिया सॉरी ये बाईकाट शुरू किया ना इसराइली प्रोडक्ट्स का, तो ग्रोसरी में भी थोड़ी सी कमी आई है। जो पहले ग्रोसरी जितने की होती थी, हाफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पैसों की कमी ज़रूर आई है अगर हम कुछ इसराइली प्रोडक्ट्स का जब से बाईकाट शुरू किया है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि हद मुमकिन जो है ना हम इसराइली प्रोडक्ट्स को बाईकाट करें और अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें, ताकि वो लोग भी अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं। चलें जी, बस बहुत हो गया भाषण आज के लिए, बस इतना ही। तो नेक्स्ट फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे को एज़ यूजुअल हमारे घर में ना तकरीबन नान चने ही खाए जाते हैं। तो भी क्योंकि बच्चे छुट्टियां हैं तो उठते उठते ही 12-1 तो बज ही जाते हैं। फिर हस्बैंड के उस टाइम तक ऑफिस ब्रेक हो जाती है, तो वो घर आते हुए ना नान चने ले आते हैं। तो फिर बस वही बच्चों का तो वही लंच और वही ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, तो मैंने ना आज बनाने थे शलजम और चिकन। तो मैंने कहा चले अब आज सब्ज़ी भी खिलाई जाए, बच्चों को हर चीज़ ही खाने की आदत होनी चाहिए। तो साथ ही फ़िश आई हुई थी जिसको मैंने धो के तो फ्रिज में रात से रखा हुआ था, लेकिन बस ना वो काफ़ी लेट हम लोग हो गए थे मेट्रो से वापस आते हुए। तो बस फिर मसाला लगाने की ना हिम्मत ही नहीं रही थी। मैंने वैसे ही इसको ना कंटेनर्स में डाल के तो फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा सुबह मसाला बना के तो फिर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ मैं सूखा धनिया और अजवाइन जो थी वो उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर रही थी हल्का सा। बस जब से हल्का सा ब्राउन सा हो जाए और खुशबू आने लगे तो बस आपने इसको उतार लेना है। और जब ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा हमें ना दरदरा सा पाउडर जो है ना वो चाहिए। हमने बिल्कुल सफूफ नहीं बनाना, बिल्कुल प्लेन पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा सा पाउडर चाहिए हमें। तो बस यहाँ फ़िश ये देखें मैंने रात से ही धो के तो रखी हुई थी कंटेनर्स में। तो बस फिर उसके बाद ये देखें जी ये रोस्ट हो चुके हुए थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो मैंने निकाल के तो बाहर रखा हुआ था, वो मेल्ट हो चुका हुआ था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च,
और बाकी जो भी चाट मसाला अगर आपने ऐड करना है तो वो आपका अपना फ्लेवर है। इसके अंदर मैंने जो है ना लेमन जूस जो है वो ऐड किया है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लेमन जूस जो है वो अच्छा लगता है। तो बस फिर इसका ये मैंने मसाला सा बनाकर तो पेस्ट तैयार हो चुका हुआ था, और फिर मैंने फ़िश के ऊपर जो था ना वो मैंने सारा स्प्रिंकल कर दिया। और मैंने साथ में ना 1 चम्मच के करीब जो है ना वो मैंने सिरका ऐड कर दिया था। मुझे थोड़ा पेस्ट नहीं था, थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा था, तो मैंने सिरका ऐड कर दिया। अगर कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसके अंदर पानी का भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो बस फिर ये मैंने मसाला जो था वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे फ़िशेस को ना मैं फ़िशेस के पीसेस को मैं लगा रही थी, क्योंकि सर्दियाँ आजकल और फ़िश भी ठंडी थी, फ्रिज से निकाली हुई थी, और हाथ चलना इतना कोई मुश्किल हो रहा था ना। तो बस फिर मैंने कैमरे को रखा साइड पर। मैंने कहा पहले मैं ना ज़रा फ़िश को थोड़ा सा हाथापाई कर लूँ इसके साथ और इसको अच्छे से ना मसाला लगा लूँ। तो बस फिर ये देखें जी, फ़िश का जो मसाला जो था वो अच्छे से लग चुका हुआ था, और ये ले जी फ़िश जो है वो मसाला लग चुका हुआ था। अब मैं इसको ना एयर टाइट कंटेनर में डालकर तो फ्रिज में रख दूँगी। जब दिल करेगा तब फ्राई कर लेंगे। बस फिर रात को फिर बच्चों ने खाना खाया जो मैंने शलजम और चिकन बनाया हुआ था। फिर उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे कि जी कॉफ़ी बनाओ, तो फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी जो थी वो बीट कर ली हुई थी। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच कॉफ़ी के और 3 चम्मच ही मैंने चीनी के ऐड किए हैं, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो बस उसको अच्छे से मैंने ना ऐसे बीट कर लिया हुआ है। आप चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, क्योंकि हम इतना मीठा नहीं पीते हैं कॉफ़ी में। तो जो लोग ज़्यादा मीठा पीते हैं वो लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस दूध गर्म किया और उसके अंदर फिर ये फ्लफ़ी सी जो कॉफ़ी थी वो ऐड कर दी। बहुत यम्मी बनी थी। तो बस यहीं तक का था ये आज का मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।